1:7 वो क्या कर रहा है? बुरे विचारों के साथ, लोगों की बुराई करने के संग। अरे इसने ये चीज़ ठीक नहीं बोली, इसने वो चीज़ सही नहीं बोली, इसने ये चीज़ ऐसे किया। नहीं, अगर मेरे अजीज़ों सुनिए ध्यान से, प्रभु आने वाला है बहुत जल्दी। मेरा करेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। यदि मैं, आप और हम अपना करेक्शन नहीं कर रहे, स्टिल द पर्सन विल फेस, वो फेस करेगा। फिर आज हमें अपना करेक्शन करना जरूरी है। इफ़ यू वांट टू शाइन, यदि आप चमकना चाहते हैं मसीही में, मैंने कहा यदि आप चमकना चाहते हैं मसीह में, मैंने ये नहीं कहा आप ईसाइयों में चमके, मसीह में, मसीह के जैसा चमकना चाहते तो बी लाइक अ क्राइस्ट, मसीह के जैसे बन जाओ, मसीही के जैसे बन जाओ, उसी के स्वभाव में चलना शुरू करो, उसी की इच्छाओं में रहना शुरू कीजिए, उसी के अनुरूप देखना शुरू कीजिए। जब मैं अपनी दृष्टि से देखूंगा पाप करूंगा, मगर जब मसीह की दृष्टि से देखूंगा तो मेरे भीतर मसीह का स्वभाव बात करेगा। एक बाप का स्वभाव होगा, एक बेटे का स्वभाव होगा, मेरे भीतर ईमानदारी और वफादारी होगी आपके लिए। मगर मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा। आई हैव टू ट्रांसफॉर्म, लॉर्ड ट्रांसफॉर्म मी, प्रभु मेरा भी रूपांतरण कर, मुझे भी बदल। प्रभु के ऊपर जब वो प्रकाश छा गया, बिल्कुल बदल गया यीशुआ। एक आवाज आ रही है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वो कह रहे हैं क्या हम यहाँ ऑल्टर बना दे? क्योंकि वहाँ एलिया और मूसा जी भी थे, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए, तेरे लिए बना देते हैं। मगर उससे बढ़कर बात ये थी, देयर इज अ डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ा रूपांतरण वहाँ हुआ, एक बड़ा रूपांतरण, परिवर्तन हुआ, एक परिवर्तित हुआ, एक वास्तविक फॉर्म में आया। वो परमेश्वर की ग्लोरी को दिखा रहा था। वो उस ग्लोरी को, वो जो उसके ऊपर जो आभा उतरा हुआ था, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अलौकिक तेज था। बिकॉज ही हिमसेल्फ, वो स्वयं वही प्रकाश है। मगर मैं सोचता हूँ कि वहाँ उनको ये चीज़ दिखाई गई, पतरस, याकूब, यूहन्ना ने उस चीज़ को देखा। हाउ आर जीसस इज, क्या मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ? बजाय मैं आज कुछ और मांगो, प्रभु मुझे घर दे दे, नहीं, ट्रांसफॉर्म मी लॉर्ड जीसस। बजाय मैं आज को मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, नहीं, ट्रांसफॉर्म मी लॉर्ड। आज मुझे एक अच्छी कार चाहिए, नहीं, उसके बदले मुझे ट्रांसफॉर्म मी लॉर्ड। मुझे आप में चमकना है प्रभु जी, मुझे अपने जैसे चमका प्रभु जी, मुझे अपने जैसे बना प्रभु जी। जब आप प्रभु के जैसे होंगे, वाह, वो सबसे अलौकिक दिन होगा आपकी लाइफ का। जब दुल्हन प्रभु के लिए तैयार हो जाएगी, वो प्रभु में दिखने लगेगी। आप दुल्हन है, दूल्हे के लिए चमकना शुरू कीजिए। बजाय मैं दुनिया के लोगों के लिए चमकूं, दुनिया के लोगों के लिए ना, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। साइन फॉर जीसस, परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए चमकिए। पुत्र पिता का एक हिस्सा है, इस पृथ्वी पर था, मगर स्टिल वो अपने पिता ही को प्रकट कर रहा है, वो उसी के लिए चमक रहा है। इसीलिए तो लिखा है, तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा। कब अस्त नहीं होगा? जब आप उसमें ठहरे रहेंगे, उसमें बने रहेंगे, उसकी इच्छा में बने रहेंगे। यू विल शाइन, आप चमकोगे, आप उगोगे, आप दिखाई दोगे, आप उठोगे, फैलोगे, फैलाओगे। क्योंकि यशायाह क्लियरली इस प्रोफेसी को दे रहा, उठ और प्रकाश मानो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। पृथ्वी पर तो घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु यहोवा का तेज तुझ पर उदय होगा। आपके ऊपर उसका तेज है। अराइज एंड शाइन, चमको फिर, साइन फॉर योर जीसस, उसके लिए चमकिए। बजाय आप किसी व्यक्ति के लिए चमक रहे हैं, बजाय आप केवल अपने लिए ही चमक रहे हैं, नहीं, इसको बदलना पड़ेगा भैया, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मुझे प्रभु के लिए चमकना है, मुझे प्रभु के जैसे दिखना है, मुझे प्रभु के लिए दिखाई देना है। मुझ में जो कुछ है वो प्रभु का हो, मेरे भीतर मेरा नहीं, मेरे प्रभु का मुझ में सब कुछ होने पाए, और मैं अपने प्रभु के लिए क्या होने लगूं, उस प्रकाश से क्या हो जाऊं, भर जाऊं। आज मुझे प्रभु के लिए प्रकाश से भरना है। जब आपके भीतर उजाला रहता है ना, लोग कहते हैं आप बड़े फर्क दिखाई दे रहे। अब आप पहले जैसे नहीं है। वाई, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि अब वो ज्योति अब स्वयं आप में चमक रही है। अब वो ज्योति स्वयं आप में है। अब आप ज्योति की संतान हो। अब आप अंधकार की संतान नहीं हो, आप अंधेरे से नहीं हो, आप उजियाले की संतान हो। नाउ ये उजियाला आप में चमक रहा है, ये ज्योति आप में है। क्योंकि ज्योति अंधकार में चमकी, वो अंधकारमय जीवन में जब चमकता है तो उस अंधकार में से, उस अंधकार में पड़े हुए को वो खींच कर अलग लेकर आता है, और वो ज्योति कहलाता है। नाउ आप जो यहाँ हैं, आप उसके लिए चमक रहे हैं। आपके पास जो उजियाला है वो केवल उसके लिए है। आप मसीह के लिए हैं, और मसीह आपके लिए है, और मसीह हम सब के लिए है। वो आने वाला है, उसकी ज्योति में बने रहें, उसके उजियाले में बने रहें, और उसके लिए चमकते रहें। बजाय आप किसी और के लिए चमक रहे हैं, प्रभु के लिए चमके। इसीलिए द बुक ऑफ साम
चैप्टर 31:16 में एक बात लिखी हुई है, वो इस प्रकार से है। वहां लिखा है, अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश क्या कर? चमका। और अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। आमीन। यस, द बुक ऑफ साम चैप्टर नंबर 31:16 में ये लिखा है। जब हम भजन संहिता 31 वर्स नंबर 16 को देखते हैं, वहां लिखा है, अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे पिता, वचनकार क्या कह रहा है? हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, अपने दास के मुख पर अपना प्रकाश चमका। क्यों चमका? कि मैं भी प्रकाशमान हो जाऊं, आपके समान प्रकाशमान हो जाऊं, आपके समान मेरे मुख पर भी वो प्रकाश दिखाई दे, मेरा मुख भी तेरी महिमा के लिए चमके, मेरे मुख पर तेरे सूर्य का तेज हमेशा बना रहे। इसलिए वो जो प्रोफेसी उसने दिया कि तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा और ना तेरी चंद्रमा की ज्योति कभी मलिन होगी, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा तेरे मुख का प्रकाश और तेरे जीवन का उजाला ठहरा हूं, और मैंने तेरे विलाप के दिनों को समाप्त कर दिया है। आमीन। उसने कर दिया है, करेगा नहीं, कर चुका है। आपके विलाप के दिनों को वो समाप्त कर चुका है। आमीन। लेना आपका काम है, देना प्रभु का काम है। इसलिए वो क्या कहता है? अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका। भजनकार क्या कह रहा है? हे स्वामी, अपने दास के मुख पर अपना प्रकाश चमका। हे सर्वशक्तिमान अब अदोनाय, अपना प्रकाश मुझ पर चमका। क्यों चाहिए वो प्रकाश? जिससे मैं उजियाले की संतान कहलाऊं, जिससे मैं दिन की संतान ठहरूं, अंधियारे की नहीं। आप अंधियारे के लिए नहीं बने हैं। और कहें कि प्रभु, जैसे भजनकार कहता है, आज मैं भी कहता हूं या मैं भी कहती हूं, हे परमेश्वर, हे पिता, हे रब्बोनी, हे यशुआ, हे मसाया, अपने मुख का प्रकाश मुझ पर चमका दे कि मेरा अंधियारा हमेशा के लिए हट जाए और मैं ज्योति में चढ़ सकूं और ज्योति की संतान कहलाऊं। आमीन। आप ज्योति की संतान हैं। क्या आप विश्वास करते हैं आप ज्योति की संतान हैं? आई नो आप सब विश्वास करते हैं कि आप ज्योति की संतान हैं, क्योंकि यस आमीन, क्योंकि वो आप वो ज्योति है, और जब वो आप वो ज्योति आप में चमक रही है तो आप में अंधेरा हो ही नहीं सकता। उसका उजाला आपके लिए था, है और रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने आपको उजाले में वो रखना पसंद नहीं करता। वो आपको यही चाहता कि उसके बेटे और बेटियां उजाले ही में रहें, दिन के उजाले में रहें, अंधियारे में नहीं। उजाले में रहोगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाओगे, मगर जो अंधियारे में चलेगा वो ठोकर खाएगा। और यीशु मसीह आपके लिए ठोकर नहीं है, यीशु मसीह आपके लिए मार्ग है, यीशु मसीह आपके लिए सत्य है, और यीशु मसीह आपके लिए जीवन है। क्योंकि जब ये जीवन रूपी प्रकाश आप पर चमकता है, आप दूसरों के लिए भी जीवन का कारण बन जाते हैं। हालेलुया। ये कैसा प्रकाश है! वाह, ग्लोरी टू गॉड। ये आपके लिए है, यह आप सब के लिए है। देखिए, एक जगह और मैं आपको लेकर के जाता हूँ, और यह है द बुक ऑफ साम में चैप्टर नंबर 80 में, और वहाँ 80 में वर्स नंबर 19 में इस प्रकार से लिखा है, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। आमीन। Then we will receive our salvation। हम पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे। क्या कर? कि तू हम पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे। यहाँ पर एक प्रार्थना है ये, और इस प्रार्थना में इस रीति से वो प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हमको ज्यों का त्यों कर दे, हमें ज्यों का त्यों कर, और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार होगा। हे प्रभु, हमें फिर से वैसा ही बना, और अब हम